हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री व्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या आप लोग प्यार से कह सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं कॉमन नेमिंग से। कॉमन नेमिंग के बाद हम लोग बात करेंगे IUPAC नेम्स। इसके बाद में हम लोग आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद में हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड इसके बाद में हम एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेटिव एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा एम क्या है, आज की हमारी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग कॉमन नेम्स के बारे में बात करेंगे। जनरली आप लोग जानते हो कॉमन नेम ऐसे कल्लू, सोनू, मोनू, इस तरह के नेम आप लोगों ने सुने होंगे। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी जब उनकी डिस्कवरी होती है तो उनके सोर्स के बेसिस पे, उनका डिस्कवरर कौन था, इसके बेसिस पे उनके नाम रख दिए जाते थे। ऐसे ही कुछ नेम बहुत पॉपुलर हो गए। हम यहाँ पे इस तरह के रटने वाले एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक्चुअल में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होती है कॉमन नेमिंग में। इवन IUPAC सिस्टम में भी वो घुस चुके हैं। मतलब IUPAC सिस्टम में भी आप लोगों को ये टर्म्स हर जगह मिलेंगे, लाइक आइसो, नियो, एन, बेंजल, बेंजाइल, विनाइल, फिनाइल, क्रोटाइल, है ना, इस तरह के टर्म्स। डिग्री ऑफ कार्बन, तो सेक, टर्ट, इस तरह के प्रीफिक्सेज, इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मैंने YouTube पे कुछ रिसर्च किया था और मैंने देखा कि YouTube पे बहुत सारे लोग गलत कंटेंट दे रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात आप लोगों को फुल गारंटी के साथ केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे मिलेगी, या तो यहाँ पे कोई टॉपिक होगा ही नहीं, और यदि वो यहाँ आपको मिल रहा है तो 100% गारंटी है कि आप लोगों को बहुत रिसर्च के बाद में डिलीवर करता हूँ। मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बता दिया, यार ये भी बता दो, वो भी बता दो, जो भी आ रहा है तो बता दो, नहीं आ रहा है तो बता दो। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग इतना ज़्यादा गलत कंटेंट डिलीवर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सोच समझ के पढ़िएगा। यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग कुछ भी डिलीवर करते हैं। प्लीज़ आप लोग बुक्स की भी हेल्प लीजिएगा और पढ़ते टाइम आप लोग फैक्ट चेक भी करिएगा। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी ने बोल दिया और आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि यार चलो ठीक है, सर ने बोल दिया, मैडम ने बोल दिया तो ओके। देखिए, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के सिलेक्शन होने और नहीं होने में मायने रखता है। तो प्यारे बच्चों, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कॉमन नेमिंग को। कॉमन नेमिंग में सबसे पहले आप लोगों को जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है अपना डिग्री ऑफ कार्बन। अब आप कहोगे यार बोले ये डिग्री ऑफ कार्बन ये सब IIT JEE में क्या काम की चीज़ है। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जब आप ऑर्गेनिक में जब डीप में जाएंगे गोता लगाने के लिए तो ये सारे टर्म यूज होने वाले, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और मैंने सिर्फ उन्हीं को भी पिक किया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है और जिनके बिना आप लोगों के एग्जाम में बात बनेगी ही नहीं। तो डिग्री ऑफ कार्बन हम 4 प्रकार की डिग्री लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। 4 डिग्रियां होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, इस तरह से इनको बोलते हैं। प्राइमरी का मतलब है किसी भी एक कार्बन एटम से या तो डायरेक्टली बॉन्डेड कोई एटम हो ही नहीं, या फिर कम से कम डायरेक्टली बॉन्डेड एटम जो है वो एक हो, या तो किसी एटम पर सिर्फ एक ही डायरेक्टली बॉन्डेड एटम हो, जिसपे एक ही डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है वो भी प्राइमरी है, और जिसपे कोई कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है वो भी कैसा है, प्राइमरी है। सेकेंडरी का मतलब है कोई भी ऐसा कार्बन भैया जिसमें क्या हो, कम से कम 2 कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो। जैसे ये आप देख रहे हो, ये 2 डिग्री कार्बन है। ऐसे ही टर्सरी का सिंपल सा मीन्स है कि उस पर 3 कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे। और क्वार्टरनरी का मतलब, अब यार इससे सरल तो दुनिया में क्या ही होता होगा। मतलब मैंने सीधा सीधा कहा भैया डिग्री डिसाइड करनी है, देख लो उस पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। यदि कोई नहीं है तब भी प्राइमरी है, 0 डिग्री कोई नहीं होता, 1 है तब भी प्राइमरी है, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्सरी और 4 है तो क्वार्टरनरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे एक नन्हा सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन न हो। ये कंपाउंड ले लिया, ये इस कंपाउंड में हमें सभी कार्बन के लिए क्या करना है, डिग्री को डिफाइन करना है। डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इस कार्बन पे ढूंढिए कितने कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1। इस कार्बन पे ढूंढिए 2 कार्बन तो 2 डिग्री, इस कार्बन पे देखिए तो 3 डिग्री, इस कार्बन पे देखिए तो 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 40 नहीं है 4 डिग्री। अब कई बार क्या होता है, आप सोचो डबल बॉन्ड से तो इसका मतलब 2 कार्बन जुड़े, नहीं भैया, एक ही कार्बन जुड़ा, रूल एक ही बार बनता है। ये सेकेंडरी है क्योंकि एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, और ये है प्राइमरी। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो सिंपल सा
डिग्री ऑफ कार्बन, है ना। डिग्री ऑफ कार्बन से हम कई बार डिसाइड करते हैं सेकेंडरी, हमने ले लिया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये टर्सरी सेकेंडरी ये कार्बन की डिग्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में। एमाइंस के केस में थोड़ा सा अलग होता है, जिसके बारे में हम जब एमाइंस पढ़ेंगे तभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे दुनिया में एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, और ये पॉपुलर टर्म है यूज ऑफ एन, आइसो एंड नियो। इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि हम IUPAC में भी इनको यूज़ करते हैं। एन, आइसो, नियो, ये सब के सब क्या है मेरे प्यारों, ये सब के सब हैं प्रीफिक्सेस, और ये यूज होते हैं बिफोर नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और बिफोर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है इस पर बात करेंगे भी। पहले हम बात कर लेते हैं पहले प्यार के बारे में। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है एन, एन मतलब नॉर्मल या स्ट्रेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी आपको कहीं एन लिखा हुआ मिले, एन किसी ने कहा भैया एन है ब्यूटेन, तो क्या करिएगा, कुछ नहीं, ब्यूटेन बना लीजिए सीधा, गाय जैसा सीधा, एकदम कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए। किसी ने कहा भैया एन हेक्सेन बना दो जरा, तो बना दो एन हेक्सेन। एन हेक्सेन में कौन सी बीमारी आ गई, CH3 CH2 CH2 CH2। अरे ये क्या आपने कहा था, बोले सीधा बनेगा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग। भैया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये सीधी ही है। बस आप लोगों को ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मर्जी से, वैसे ऐसे रिप्रेजेंट करने का कारण होता है इनका sp3 टेट्राहेड्रल होना। तो ये है हमारा एन हेक्सेन। कोई कहे एन ऑक्टेन, एन नोनेन, एन डेकेन, कुछ भी कहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एन किसी ने लगा दिया है तो एन पेंटेन, मतलब हम तो क्या करने वाले हैं, यूं 5 कार्बन स्ट्रेट चेन बना देंगे। ठीक, तो ये था एन। अब यही एन अभी आप लोगों ने देखा ये कंपाउंड्स में यूज हुआ, यही एन सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैंने कहा एन पेंटाइल एल्कोहल बना दो भैया। अब एल्कोहल तो बना देंगे हम, एल्कोहल बनाने के लिए तो पैदा हुए। तो देखिए एन पेंटाइल एल्कोहल, देखिए यहाँ पे एल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये डेरिवेटिव नेम है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप, द सब्स्टिट्यूएंट इज एल्काइल। एल्काइल का मतलब है कि आपने लिया मीथेन और मीथेन में से एक कार्बन हटा दिया और अब इसे किसी फंक्शनल ग्रुप पे या किसी पेरेंट चेन पे या किसी कंपाउंड पे जोड़ दिया, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। दिस ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग लगाते हैं YL, चाहे नेम कॉमन हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे IUPAC हो। तो YL का मतलब वो एक सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है। देन एल्कोहल के रिस्पेक्ट में एन पेंटाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है। एन पेंटाइल, एन होते वो स्ट्रेट चेन हो गया, पेंट का मतलब 5 कार्बन, आइल का मतलब वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो भैया यहाँ पे 5 कार्बन का एक चेन बना दीजिए जो बेचेन नहीं है। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे एन पेंटाइल एल्कोहल आराम से हो गया है। जैसे मैंने कहा एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल ईथर, एन ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल ईथर। ईथर का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे एक तरफ क्या लगा देने हैं, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, दूसरी तरफ क्या लगा देने हैं, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में। ये लो जी भैया। तो यही एन कंपाउंड के नेम में भी यूज हो सकता है, यही आप लोगों को किसमें, सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी यूज हो सकता है। एन प्रोपाइल क्लोराइड, किसी ने कहा एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो भैया एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड का मतलब है ये एन प्रोपाइल हो गया, इस पे टर्मिनल पार्ट पे क्या लगा दीजिए, क्लोराइड। हमेशा टर्मिनल पे ही होगा एन के केस में, क्योंकि पीछे वाला पूरा का पूरा मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट, और हमारा सब्स्टिट्यूएंट है एन प्रोपाइल, मतलब ये स्ट्रेट चेन होना कंपलसरी है। तो ये यूज था एन का। ऐसे ही आइसो एंड नियो को भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी लोग हम बात कर रहे थे एन का यूज कैसे करते हैं, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं आइसो का यूज कैसे करते हैं। आइसो के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आइसो का मतलब होता है वन ब्रांच
ब्रांच होनी चाहिए हमेशा मिथाइल की फॉर्म में एट सेकंड लास्ट कार्बन, एट सेकंड लास्ट कार्बन। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक है, जितना बताया जाए उससे बाहर प्लीज कभी ना निकले। 1CH3 ग्रुप होना चाहिए कहाँ पे, एट सेकंड लास्ट कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आइसोब्यूटेन, एक सिंपल कंपाउंड मैंने ले लिया आइसोब्यूटेन। यहाँ क्योंकि एक को हमें क्या रखना है, एज ए मिथाइल ब्रांच में रखना है, तो रियल कंपाउंड में एक कार्बन कम होगा, मतलब ब्यूटेन में से सिर्फ 3 कार्बन आप लोग ले लीजिएगा। ब्यूटेन में से सिर्फ 3 कार्बन आप लोगों ने ले लिए, CH3, यहाँ पे आप लोगों ने लिख रखा है CH2, यहाँ पे लिख रखा है CH3। अब सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल जोड़ना एज ए ब्रांच, तो सेकंड लास्ट कौन है, इधर से काउंट करोगे तब भी यही सेकंड लास्ट है, इधर से काउंट करोगे तब भी यही सेकंड लास्ट है, देन इट इज द आइसोब्यूटेन। ठीक, अब कोई कहे आइसोप्रोपेन बनाओ तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आइसो में जो स्मॉलेस्ट मेंबर बनता है, सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो ब्यूटेन ही होता है, आइसोब्यूटेन। इसमें एक और खास बात है, हम हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि हम किस में नहीं करते, IUPAC में नहीं करते। वहाँ पे हम केवल चेन के कार्बन को लिखते हैं, केवल पेरेंट चेन के कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी को प्रीफिक्स सफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज करते हैं। तो ये है मेरे प्यारों स्मॉलेस्ट मेंबर, मतलब इससे कम कार्बन का आइसो एल्केन पॉसिबल नहीं है। किसी ने कहा भैया यार आइसोब्यूटीन बना दो, आइसोब्यूटीन बना दो, बना देंगे भैया, हमारे कौन सा पैसा लग रहा है। देखिए आप प्रोपीन बना लीजिए और सेकंड लास्ट कार्बन आप इधर से काउंट करेंगे तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इट इज आइसोब्यूटीन। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा आइसोपेंटेन बना दीजिए, बना देंगे 4 कार्बन की चेन ले लीजिए, एक को सेकंड लास्ट पे लगा दीजिए, सेकंड लास्ट ये देखो, इधर से लोगे तो ये सेकंड लास्ट है, इधर से लोगे तो ये सेकंड लास्ट है, एक ही जैसा कंपाउंड बनेगा। किसी ने कहा भैया आइसोहेप्टेन बना दो, बना देंगे यार। आइसोहेप्टेन में कौन सी रॉकेट साइंस लग रही है, ये लो 6 कार्बन की चेन बना दो, एक को कर दो बेचेन, ये हो गया अपना आइसोहेप्टेन। एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जो है अपना, इस पर मैं लगा देता हूँ स्टार, ये है आइसोऑक्टेन। एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ये अपने पेट्रोलियम का पार्ट है, और इस कंपाउंड के बेसिस पे ऑक्टेन नंबर डिसाइड किया जाता है। ये फिक्स्ड है, आप लोग इसे रट लें, इस पे सीधा सीधा देख लें, ये अपना फिक्स्ड कंपाउंड है। इसका आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये एकमात्र है जो एक्सेप्शन है, फालतू के एग्जाम्पल लर्न मत करना, आइसोऑक्टेन का अल्कोहल बना दिया, ये बना दिया, वो कुछ मत बनाओ। इतना हमारे एग्जाम में मैंने आज तक नहीं देखा कि आइसोऑक्टेन से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। ये क्योंकि ऑक्टेन नंबर डिसाइड करने के काम आता है, तो आइसोऑक्टेन लर्न कर लें, बाकी सब रहने दें। तो आइसो में कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये तो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं एज ए सबस्टिट्यूएंट। एज ए सबस्टिट्यूएंट क्या ये यूज हो सकता है, तो हाँ देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आप कहोगे यार बोले आपको अल्कोहल से बहुत प्यार है, उसी के एग्जाम्पल दिए जा रहे हो, ये सबसे सरल है समझाने में, और मैं तो सरल ही लूँगा, टफ वाले आप लोग लेना एग्जाम में। तो मैंने कहा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सबसे छोटा मेंबर ही कौन बन रहा है, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन। तो आइसोप्रोपाइल कैसे हो गया, हाँ यही प्रॉब्लम है, जब आप एज ए एल्केन लोगे तो सबसे छोटा मेंबर बनेगा आइसोब्यूटेन। जब आप सबस्टिट्यूएंट लोगे तो भैया इसके रिस्पेक्ट में 2 कार्बन की चेन बना दो, प्रोपाइल है ना, 3 में से 2 की चेन बना दो, एक को सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा दो, ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, आइसोप्रोपाइल एज ए सबस्टिट्यूएंट पॉसिबल है प्यारे बच्चों। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। जैसे आप लोगों को मिला आइसोब्यूटाइल थायोल, तो आइसोब्यूटाइल थायोल बनाना मतलब 3 कार्बन की चेन ले लो, टर्मिनल पार्ट पे ऐसा होना चाहिए, सेकंड लास्ट पे क्या लगाइए, मिथाइल, इधर उधर कहीं मत लगाइए। कोई कह दे बोले ये वाले स्ट्रक्चर का देखना आइसोनियो एन वाला नाम देना, भैया नहीं दे सकते हम, इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा जो हम कह रहे थे। तो ऐसे अनसन फालतू के एग्जाम्पल्स मत करना, फालतू की वीडियो मत देखना, टाइम वेस्ट मत करना, बहुत स्पेसिफिक है जैसा बताया जा रहा है, सिर्फ उतना ही है, उससे बाहर के किसी एग्जाम्पल को फालतू में हैंडल करने की कोशिश न करें।
आइसोब्यूटाइल थायोल बनाया मैंने, ऐसे ही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, मैंने बनाया आइसोपेंटाइल एल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इनमें खुद में भी कार्बन होता है प्यारे बच्चों। एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में आइसोपेंटाइल लिखना है, मतलब इस पेंटाइल में तो 5 ही कार्बन होने चाहिए, तो एल्डिहाइड वाला कार्बन प्लीज काउंट न करें। पेंटाइल में से 4 कार्बन की चेन बनाएं और 5वें को क्या कर दें, सेकंड लास्ट पे पुट कर दें, बेचेन कर दें। ध्यान रखना जब भी आप आइसो यूज कर रहे हो, एक कार्बन पहले से निकाल लें, 5 में से सिर्फ कितने लगाएं, 4, एक को बचा के रखें, उससे सेकंड लास्ट पे बाद में लगाएंगे, है ना। ऐसे ही कोई कहे भैया आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल पे उसने कुछ नहीं लगाया और कह दिया भैया ईथर, इस तरह का एक ईथर बना दो, आइसोब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर बना दो। तो इसका मतलब प्रोपाइल ऑब्वियसली क्या है, एन, नहीं लिखा हुआ तब भी एन ही मानना पड़ेगा। तो ईथर पे एक तरफ तो क्या लगा दो भैया, प्रोपाइल लगा दो, लगा दिया, ठीक है, 3 कार्बन। ब्यूटाइल में भी 3 ही कार्बन लगाना, क्योंकि एक कार्बन को हमें कहाँ लगाना है, सेकंड लास्ट पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे आप लोगों को मैं 1-2 एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे देखिए आप लोगों को ये बेंजीन रिंग मिला और इस बेंजीन रिंग पे किसी ने इस तरह का एक ग्रुप लगा रखा है, देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नेम आप लोग आराम से डिसाइड कर सकते हो। बेंजीन के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 4 कार्बन है, सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल है, इसका मतलब ये होगा आइसोब्यूटाइल बेंजीन, ठीक। ऐसे ही किसी ने कहा कि यार एक एग्जांपल और बता दो, एक एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, देखिए साइक्लोपेंटाइल मैंने बना दिया, इस पे मैंने कुछ इस तरह तेरी पल की क्या बात है, तो मैंने कहा देखो साइक्लोपेंटेन पे ये मैंने जोड़ दिया, मैं कहूँगा आइसोप्रोपाइल, देखो 1 2 3 सेकंड लास्ट पे कार्बन है, कुछ नहीं करना, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, ये नहीं दिख रहा हो, कोई नहीं, अब तो आप सीख गए हो तो खुद ही बना लोगे। तो ये यूज था आइसो का। एन आइसो हम लोग सीख चुके हैं और भी हम सीखने वाले हैं अब नियो, तो चलते हैं आगे। नियो का मतलब होता है 2 ब्रांचेज, और ब्रांचेज केवल मिथाइल की फॉर्म में और किसी फॉर्म में नहीं होने चाहिए। 2 ब्रांचेज किस फॉर्म में, मिथाइल के फॉर्म में, याद रखना। 2 ब्रांचेज प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट एट सेकंड लास्ट कार्बन, ये भी दोनों तरह से यूज होता है, कंपाउंड के नेम में भी एंड और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में भी। सबसे पहली बात, इसका वेरी फर्स्ट एग्जांपल जो होता है, जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है एल्केन के केस में, ये होता है नियोपेंटेन, ये सबसे छोटा मेंबर है, देखिए कैसे बनाएंगे, CH3 2 मिथाइल आप लोगों को एज ए ब्रांच जोड़ देने हैं 3 की चेन में, सेकंड लास्ट तभी आएगा जब 3 की क्या होगी, चेन होगी। आइसो में क्या था, 1 मिथाइल लगा दिया था तो सबसे छोटा मेंबर था आइसोब्यूटेन, और इसमें 2 मिथाइल लगाने सेकंड लास्ट पे, इसलिए क्या होगा, नियोपेंटेन। तो अब हम बात करें, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया नियोहेक्सेन, तो अब नियोहेक्सेन बनाना है तो आप लोगों को 4 कार्बन, इस बार 2 कार्बन को पहले से हाथ में रख लीजिए लड्डू की तरह, तो रख लीजिए 4 कार्बन की क्या बना लीजिए, चेन बना लीजिए, 2 को बेचेन कर दीजिए, 2 को आप लोग लगा दीजिए सेकंड लास्ट कार्बन पे। ऐसे नियोहेप्टेन, नियोऑक्टेन, नॉन डेकेन, ये सब होता रहेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वैसा अपना आइसोक्टेन जैसा। एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेंजीन पे आप लोग क्या करिए, इस तरह से एक जोड़ दीजिए, जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो नियोब्यूटाइल होता है, मतलब एक कम कार्बन वाला मेंबर हो सकता है। देखिए 1 2 3 4, तो देखिए ये सेकंड लास्ट कार्बन है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, इस पे 2 मिथाइल जुड़े हैं, इसका मतलब इसका नाम होगा नियोब्यूटाइल बेंजीन। अब ऐसे ही यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल मैंने नहीं लिए, ले सकते हो आप लोग, जैसे मैंने कहा नियोहेक्सीन, तो नियोहेक्सीन बनाते टाइम याद रखें प्यारे बच्चों, यहाँ पे विशेष डबल बॉन्ड की तरफ से कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4, तो लास्ट ये है, सेकंड लास्ट ये है, तो प्लीज़ आप लोग इस पे क्या करें, 2 मिथाइल जोड़ें। ऐसे ही आप लोग जो है नियोहेक्साइन लेना चाहते हो, मान लो जैसे आप लोगों ने लिया नियोहेक्साइन,
ये मतलब कंपाउंड वाले नेम में मैं 2 भूल गया था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। नियोहेक्साइन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड ले लो, 1 2 कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन। देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, इस सेकंड लास्ट ये है, और सेकंड लास्ट पे क्या जोड़ दो, 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, इट इज नियोहेक्साइन। ठीक, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तरफ हम बात कर रहे थे, तो हमने बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखा, विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज नियोब्यूटाइल। आइल मतलब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसी एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा नियो, आप लोगों को मिल गया पेंटाइल, नियो पेंटाइल, और अपन ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नियो पेंटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सीधा सीधा क्या करो, COOH को तो पहले बना लो। अब नियो पेंटाइल मतलब 5 कार्बन में से 3 की क्या बना लो, चेन बना लो। अब 2 कार्बन को एज ए मिथाइल सेकंड लास्ट पे जोड़ दो, मतलब सेकंड लास्ट याद रखना, इसे कहीं भी अपनी तरफ से चेंज मत करना, अपना दिमाग कहीं भी मत लगाना। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने बात करी कि जैसे किसी ने कहा भैया नियोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर बना दो। नियोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल, तो ईथर बनाना है, एक तरफ क्या लगा दो, आइसोप्रोपाइल, तो 2 कार्बन की चेन एक मिथाइल की फॉर्म में लगा दो। नियोब्यूटाइल मतलब सिर्फ 2 कार्बन की चेन, सेकंड लास्ट पे कितने लगाने, 2 मिथाइल लगा देने हैं। ऐसे आप लोग और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप लोगों ने लिया नियोहेप्टाइल, आप लोगों को मिल गया ब्रोमाइड। अब सारा खेल जो है वो इसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये नियोहेप्टाइल है, तो ब्रोमीन आप लोगों ने लगा दिया। हेप्टाइल में 7 में से 5 कार्बन आप लोग ले लीजिए, सेकंड लास्ट पे क्या लगा दीजिए, इस तरह से 2 मिथाइल लगा दीजिए। टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब हेप्टाइल हो गया है प्यारे बच्चों। एक दो एग्जांपल आप खुद भी करके देख लीजिए, जैसे मैंने कहा नियोहेक्साइल थायोल बना देना आप लोगों को, नियोहेक्साइल एल्डिहाइड बना लीजिए, नियोहेक्साइल नाइट्राइट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए आपकी जो मर्जी। थायोल का मतलब होता है SH पे क्या लगा दो, हेक्साइल मतलब 4 कार्बन लगा दीजिए प्यारों, और 2 कार्बन सेकंड लास्ट पे क्या लगा दीजिए, एज ए ब्रांच लगा दीजिए, खत्म बात। तो कुल मिला के हमने सीखा एन आइसोनियो को कैसे यूज करते, मैं फिर से बता रहा हूँ, फालतू के वीडियो मत देखना, टाइम पास मत करना, या कुछ भी एडिशन मत करना, इसे फालतू में ब्रॉड करने की कोशिश मत करना, ये पहले ही लिमिटेड है। एन मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो मतलब ओनली 1 ब्रांच एट सेकंड लास्ट कार्बन इन फॉर्म ऑफ CH3, नियो मतलब 2 मिथाइल एज ए ब्रांच एट सेकंड लास्ट कार्बन ओनली, एट सेकंड लास्ट कार्बन ब्रांच इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल। प्लीज इन बातों को ध्यान रखिएगा, फालतू में इसे ब्रॉड करने की कोशिश मत करना, यही सबसे स्पेसिफिक है और इसी को यूज करना। एक एक्सेप्शन था आइसोऑक्टेन, उसे क्या कर लेना आप लोग, लर्न कर लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम सेक एंड टर्ट प्रीफिक्सेस की। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेक एंड टर्ट, 2 प्रीफिक्सेस हैं, दोनों बड़े स्पेसिफिक हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक का मतलब होता है सेकेंडरी, टर्ट का मतलब होता है टर्सरी, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये नेम कंपाउंड के नेम के लिए यूज़ नहीं होते, ये यूज़ होते हैं ओनली फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, ओनली फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब यदि आपका ऑर्गेनिक पार्ट जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, तो ही उसके लिए यूज़ होगा। सेक मतलब सेकेंडरी कार्बन से है, कैसे करना है, देखो क्या होता है, 1 ब्रांच, वही वैसे ही वाले रूल है लेकिन थोड़े से डिफरेंट है, जरा सा चेंज है। 1 ब्रांच एज ए मिथाइल प्रेजेंट एट वेरी फर्स्ट कार्बन ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, बहुत स्पष्ट लिखा है मैंने, 1 ब्रांच एज ए मिथाइल, ध्यान रखना, 1 मिथाइल इज प्रेजेंट, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखिए एग्जाम्पल से आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। मैंने कहा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैंने ऐसे एक कंपाउंड का नेम दे दिया सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड में Br को यहाँ रख लीजिए। अब देखिए एक मिथाइल को एज ए ब्रांच लेना है तो फिर क्या करिए, 3 की चेन लीजिए, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, 4 में से एक मिथाइल लेना है,
तो फिर 3 की क्या कर लीजिए, चेन बना लीजिए, एक को वेरी फर्स्ट कार्बन पे चिपका दीजिए, वेरी फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, आइसो। यहीं पे आप कंपेयर करके देख लीजिए, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता, मान लो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता तो क्या करते, कुछ नहीं, वही करते जो हमेशा करते आए हैं, बस इस बार मिथाइल कहाँ होता, सेकंड लास्ट पे। इस एग्जांपल से आप लोग कंपेयर कर सकते हो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक एंड आइसो। इन सम केसेस सेक एंड आइसो मे बी सेम। तो सेक प्रोपाइल, मैंने लिखा सेक प्रोपाइल क्लोराइड एल्कोहल, कोई सा भी आप फंक्शनल ग्रुप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये क्लोराइड ब्रोमाइड से बढ़िया से समझ में आता है, इसलिए आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। बाकी एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उनके कार्बन को काउंट मत करना। सेक प्रोपाइल क्लोराइड, अब मैंने लिखा तो मेरे को लिखना है क्लोराइड, और प्रोपाइल में से एक कार्बन रख लेना हाथ में, 2 कार्बन की चेन बना देनी है, एक को आपने यहाँ लगा दिया, क्योंकि इसमें यही सेकंड लास्ट कार्बन है, इसी को फर्स्ट कार्बन कहेंगे, इसी को सेकंड लास्ट कार्बन कहेंगे। तो इसका एक और नेम भी पॉसिबल है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दोनों नेम इसके लिए पॉसिबल है। ये भी 100% करेक्ट है, ये भी 100% करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो इस केस में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना प्यारों, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास है एक सेक पेंटाइल बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन बना लो, बेंजीन पे क्या कर दो, पेंटाइल में से 4 कार्बन बना दो, कितने बना दिए, 1 2 3 4, 5वें को कहाँ लगा दो भैया, फर्स्ट कार्बन पे। यदि यही होता आइसोपेंटाइल बेंजीन तो इसी मिथाइल को हटा के हम कहाँ लगा देते, लास्ट कार्बन पे लगा देते। चलिए, ये आप लोग बात कर रहे थे सेक को कैसे यूज करते हैं, ऐसे आप लोग देखिएगा टर्ट को कैसे यूज करते हैं, यूज ऑफ टर्ट। तो हम बात कर लेते हैं टर्ट मतलब होता है टर्सरी को कैसे यूज करना है। टर्सरी को यूज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वही आप लोगों को क्या कर देना है, 2 मिथाइल एज ए ब्रांच एट वेरी फर्स्ट कार्बन, ये भी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही है, तो पहले कार्बन पे क्या कर दीजिए, 2 मिथाइल जोड़ दीजिए। जैसे आपने आइसो में 1 लिया था, नियो में 2, वैसे सेक में 1, टर्ट में क्या 2। क्या रियली ये सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है, हाँ देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है, इसमें देखिए ये सेकेंडरी कार्बन है, ये रियली सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही रियली टर्सरी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टर्सरी मैंने ले लिया टर्सरी पेंटाइल, और साइक्लोहेक्सेन मैंने एग्जाम्पल ले लिया, टर्सरी पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या करिए, साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। साइक्लोहेक्सेन पे आप लोगों को क्या बनाना है, टर्सरी पेंटाइल, 5 कार्बन में से क्या कर लीजिए, 3 बना लीजिए, 1 2 3 बना लीजिए, क्योंकि 2 ब्रांचेज लेनी है हमें। 2 ब्रांचेज कहाँ लेनी है प्यारों, फर्स्ट पे, तो एक ये ले ली और एक ये ले ली, इट इज टर्सरी पेंटाइल। यदि इसे कंपेयर करो, कोई कहे कि यार कंपेयर करो इसको नियो में और इसमें क्या डिफरेंस है, तो बना दो नियो पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, सेम मैं यहीं पे कंपेयर करने के लिए ले रहा हूँ। तो मैंने साइक्लोहेक्सेन बना लिया, साइक्लोहेक्सेन बनाने के बाद में मेरे को पेंटाइल बनाना है, 3 कार्बन बना लिए, लेकिन नियो मतलब सेकंड लास्ट पे 2 ब्रांचेज। डिफरेंस आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जब आप टर्ट यूज करें तो मिथाइल को वेरी फर्स्ट कार्बन पे लें, जब आप नियो यूज करें तो लास्ट में लें। इसमें भी एक एग्जांपल हो सकता है अपना कि जब आप लोग ब्यूटाइल लेंगे तो नियो एंड टर्सरी सेम आएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई XYZ पे कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह का। अब इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में X मान लेते हैं क्लोराइड है, तो ये सेकंड लास्ट कार्बन है, यही फर्स्ट कार्बन भी है, तो इसका नाम नियो, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसे नियो ब्यूटाइल भी लिख सकता हूँ, मैं इसे टर्ट ब्यूटाइल भी लिख सकता हूँ। दोनों ही नेम इसके केस में क्या है प्यारों, सही है। कुल मिला के शायद आप लोग शायद समझ गए होंगे कि सेक टर्ट एन आइसो नियो आज के बाद हम कभी गलती नहीं करेंगे। और यदि आप लोगों को ये बढ़िया लगा तो फिर आप लोग इसके एग्जाम्पल सभी बार बार वीडियो रोक रोक के करिएगा, या फिर कहीं भी आप लोगों के एग्जाम में कहीं भी आपको फेस करने को मिले तो आप फिर मेरी शक्ल याद करिएगा, आप लोगों को सारे याद आ जाएंगे। बहुत सरल थे, मैं फिर कह रहा हूँ इन्हें ब्रॉड न करिए,
फालतू के एग्जाम्पल सेट मत करिए, फालतू के रूल नहीं बनाइए। जो था वो पहले से लिमिटेड था। एन आइसो नियो सेक टर्ट ये लिमिटेड टर्म्स हैं, लिमिटेड कंपाउंड पे यूज होते हैं। किसी ने कहा आके कि यार ये वाला एक कंपाउंड है, चलो ये बता दो सेक है, टर्ट है, या फिर एन है या आइसो है या नियो है, तो हम इस कंपाउंड को एन आइसो नियो सेक टर्ट इनमें से किसी से भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई भी प्रैक्टिस न करें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे एलाइल, विनाइल, बेंजाइल, बेंजो, सिनेमाइल, क्रोटाइल, एक्राइल। ये सब वर्ड कहाँ होते हैं, क्या होते हैं और कहाँ कहाँ काम आते हैं। ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत शानदार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और जितने भी ट्रिक्स बनते हैं उनमें इन सबको यूज़ करना ही होता है। जैसे आप लोग जब रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हो, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ये सब इफेक्ट पढ़ते हो, तो आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है कि यार क्लोरोबेंजीन तो SN1 SN2 नहीं देता है, जबकि जो सिंपल एल्काइल हैलाइड होते हैं वो देते हैं। फिनोल ये ऐसी रिएक्शंस नहीं देता है, लेकिन सिंपल जो एल्कोहल्स होते हैं, जो अपने एलिफेटिक एल्कोहल्स होते हैं, वो इजीली ये रिएक्शंस देते हैं। पता नहीं कहाँ 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 इसका यूटिलाइजेशन होता है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब कहीं भी आप जब ट्रिक बनाने बैठोगे तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ इसे आप लोग मेंशन करिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। यहाँ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सभी के सभी जो मैं ग्रुप्स ले रहा हूँ, यहाँ पे हम दो बातें करेंगे। कार्बन को भी पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर नेम से बोला जा सकता है, ऐसे ही एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हमने एक कॉमन नेम भी डिसाइड कर रखा है, और ये सब IUPAC में भी आप लोगों को मिल जाते हैं। मतलब IUPAC ने भी इन सबको एक्सेप्ट कर रखा है। वेरी फर्स्ट इज एल्काइलिक कार्बन और एल्काइल ग्रुप। एल्काइलिक ग्रुप मतलब होता है एल्केन एज ए सबस्टिट्यूएंट। एल्केन एज ए सबस्टिट्यूएंट, जब एल्केन खुद एक क्या हो, सबस्टिट्यूएंट हो, तो इसे हम कहते हैं एल्काइल। फॉर एग्जांपल मीथ, एक कार्बन मतलब मीथ, वाइल मतलब एज ए सबस्टिट्यूएंट, तो इट इज कॉल्ड मीथाइल। इथाइल, जैसे आप लोगों ने ये एन आइसोनियो पढ़ा था, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वाइल कहाँ लगाते हैं। सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल। सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल। एलाइल मीन्स होता है अल्फा कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। अल्फा कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, अल्फा का मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन, और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पहले कार्बन को अल्फा कहते हैं। मतलब जब हम रिलेटिव नंबरिंग करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो हम किसी एक को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में वेरी फर्स्ट कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वेरी फर्स्ट कार्बन है अल्फा, and this carbon is called allylic carbon. This carbon is called allylic carbon. जैसे जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले ये कार्बन है, इट इज कॉल्ड एल्काइलिक, 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 ऐसे ही इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन। एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। अब इस ग्रुप को सीधे सीधे यूज कर लेते हैं बहुत सारी जगहों पे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, दिस कंपाउंड इज एलाइल एल्कोहल। सीधा सीधा एलाइल क्लोराइड, OH की जगह Cl लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इट इज कॉल्ड एलाइल क्लोराइड। यहाँ भी मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा रिसर्च करके आप काम करिए, फालतू में इसको ब्रॉड ना करना, अपना दिमाग मत लगाना, जितना बताया जा रहा है उसी के हिसाब से सोचना। एलाइल मतलब अल्फा कार्बन ऑफ CH2, CH मतलब सॉरी डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड आप सीधा सीधा कह दीजिए। इसके यदि कहीं इधर भी कोई कार्बन जुड़ा होता ना, तो वो भी एलाइलिक कार्बन ही होता, तो इस बात को याद रखिएगा। डबल बॉन्ड पे जुड़े हुए सभी के सभी कार्बन कैसे होते हैं, एलाइलिक, है ना। बाकी हम इसको ब्रॉड कर लेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट होता है अपना विनाइल या विनाइलिक ग्रुप। तो डबल बॉन्ड के सभी कार्बन, डबल बॉन्ड के सभी कार्बन खुद ही क्या होते हैं, विनाइलिक कार्बन होते हैं। और यदि आप डबल बॉन्ड वाले एल्कीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लोगे तो इसे हम कहते हैं विनाइलिक ग्रुप। दिस कार्बन बोथ आर कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। ये दोनों के दोनों कार्बन कैसे, विनाइलिक कार्बन। दिस ग्रुप इज विनाइल ग्रुप। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। इट इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। ऐसे होता तो विनाइल थायोल, इस तरह से। ऐसे ही आप लोग फोर्थ जो है वो ले सकते हो एराइल, और इसे प्यार से लोग बाग कहते हैं फिनाइल, दोनों में से एक ही बात है।
बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब भी होती है तो उसे खुद को ही हम क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब बेंजीन का हर एक कार्बन फिनाइलिक कार्बन होता है। जैसे इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया ब्रोमाइड, तो मैं इसे कह सकता हूँ एराइल ब्रोमाइड, या फिर मैं कह सकता हूँ फिनाइल ब्रोमाइड, या इसे क्या कह सकता हूँ मैं, फिनाइल ब्रोमाइड कह सकता हूँ। ठीक, ऐसे ही हम लोग एक एग्जांपल नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेंजाइल। बेंजाइल का मतलब क्या है, तो बेंजीन पे जुड़ा हुआ पहला कार्बन, बेंजीन का अल्फा जो कार्बन होता है, दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा ये बेंजीन रिंग ले लीजिए, इस पे CH2 पे OH जोड़ दीजिए, इट इज कॉल्ड बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहाँ होता है, बेंजाइल जैसे नाम आता है तो बेंजीन होगा यार, बेंजाइल एल्कोहल मतलब बेंजीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एल्कोहल नहीं। बेंजीन खुद जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होती है तो वो होती है एराइल या फिनाइल। रियली बेंजाइल तब होता है जब बेंजीन पे कार्बन हो और उस कार्बन पे XYZ कोई जुड़ा हो, तो उस XYZ के रिस्पेक्ट में रिमेनिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। यदि हम यहाँ बात करें बेंजीन पे दो वैलेंसी फ्री हो जाए तो फिर इसे कहते हैं बेंजल। जैसे बेंजीन पे बेंजाइलिक कार्बन पे 2 वैलेंसीज को फ्री कर दीजिए, इट इज कॉल्ड बेंजल, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजल। जैसे यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दी मैंने, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा दिए, तो मैं इसको कहूँगा बेंजल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड कह दीजिए, चाहे बेंजल क्लोराइड कह दीजिए, बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड, है ना, डाई लगा दीजिए, डाइक्लोराइड। ठीक, ऐसे ही आप लोग देखिएगा एक ग्रुप होता है अपना बेंजो, है ना, बेंजो जो है वो बैंड बाजा बजाने वाला नहीं है, ये बेंजो का मतलब है ये वाला ग्रुप। ठीक, अब इस ग्रुप पे यहाँ पे XY कुछ जुड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पे Cl जुड़ा होगा तो बेंजोइल क्लोराइड, H जुड़ा होगा तो बेंजोइक एसिड, है ना, तो यहाँ पे XYZ कुछ जुड़ा होगा। और इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे इस पे क्या करो, C डबल बॉन्ड O, OH लगा दो तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। जैसे हम लोग बात करें जैसे हमने लिया एक्राइल ग्रुप। एक्राइल ग्रुप का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड दिस। अब यहाँ पे नेक्स्ट XYZ कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे H लगा दोगे तो ये हो जाएगा एक्राइल एल्डिहाइड, यहाँ पे OH लगा दोगे तो ये हो जाएगा एक्राइलिक एसिड, है ना। तो ये, और आगे बढ़ते हैं, देखो एक्राइल, बेंजो, बेंजल, बेंजाइल, एराइल, एल्काइल, एलाइल, विनाइल, ऐसी और भी ग्रुप आएंगे। अभी थोड़ा स्पेस खत्म हो गया, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सरल है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लें बस, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और ग्रुप्स को लेते हैं, एक्राइल को थोड़ा और डिटेल में विद एग्जांपल लेते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स देखिए, कुछ नहीं, इसी ग्रुप को, इस कार्बन को एक्राइलिक कार्बन कहते हैं। इस पे यदि आप लोग H लगा दोगे तो इसे हम कहेंगे एक्राइल एल्डिहाइड, एक्राइल एल्डिहाइड। ऐसे ही आप लोग जो है वो एल्डिहाइड, D 2 बार हो गया ना, एल्डिहाइड, ठीक, समझ जाओगे आप लोग। ऐसे आप लोग क्या करें, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH लगा दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों एक्राइलिक एसिड। ऐसे ही नेक्स्ट अपना जो ग्रुप है वो है क्रोटाइल। क्रोटाइल में क्या करना है, एक मिथाइल इसके पीछे लगा देना है तो CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब जैसे ही आप लोग इसका एग्जाम्पल बनाओगे, कुछ नहीं करना, कुछ भी, ये आप लोग सीधा सीधा उठा लीजिए, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH लगाया आप लोगों ने तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों क्रोटोनिक एसिड। ठीक, ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग को लगा दीजिए यहाँ पे पीछे, उसी एक्राइल पे CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। फिर अब आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो इस ग्रुप का नेम है सिनेमिक, इस ग्रुप का नेम है है ना, सिनेमाइल कह दीजिए, सिनेमाइल। और यहाँ पे आप लोग जैसे ही इस बेंजीन को हम PH भी कहते हैं क्योंकि फिनाइल है,
CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH लगा दीजिए, इट इज़ कॉल्ड सिनेमिक एसिड, इट इज़ कॉल्ड सिनेमिक एसिड। तो कुल मिला के हमने काफ़ी सारे ग्रुप पढ़ लिए हैं, इतने बहुत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमने कौन कौन से पढ़े? एल्काइल, इसके बाद हमने एलाइल, फिर इसके बाद विनाइल, फिर इसके बाद फिनाइल या एराइल, इसके बाद बेंजाइल, इसके बाद बेंजल, इसके बाद बेंजो, इसके बाद एक्राइल, क्रोटाइल एंड सिनेमाइल। टोटल हमने कितने पढ़ लिए? 10 पढ़ लिए शायद, नंबर का कोई चक्कर पड़ गया हो गया, 7 पहले हो चुके होंगे, 8 9 10 होंगे ये, तो ये फिर 8 9 10 है ना। तो इस तरह से यदि आप लोग नोट्स बना रहे हो तो ये हो जाएगा अपना 8, ये हो जाएगा 9, ठीक। कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, अब एक एग्जाम्पल करते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्या आप लोग सही में समझ पाए क्या कि कौन सा कार्बन कौन सा है? तो एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हमने जो ग्रुप सीखे क्या वो हम रियली समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए, या फिर अभी कुछ बाकी है मेरे दोस्तों? तो अब देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ बड़ा अजीब। अब आप सोचो इतना बड़ा कंपाउंड क्यों ले रहे हैं? हमें एक्चुअल में कुछ नहीं करना, हमें तो करनी है प्रैक्टिस। तो हमारा काम है सिंपली प्रैक्टिस करना। इस तरह से मैंने ये कंपाउंड ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने ले लिया CH2, इस तरह से। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से हम इसके सारे कार्बन को क्लासीफाई करने जा रहे हैं। सभी कार्बन के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। इट इज प्राइमरी। अब ये कैसा है? डबल बॉन्ड का कार्बन है तो मैं कहूँगा विनाइल। ये कैसा है? इट इज सेकेंडरी विनाइल। ये कैसा है? सेकेंडरी विनाइल। ये डबल बॉन्ड का अल्फा है, इसका मतलब ये है तो टर्सरी, लेकिन है कैसा? ये एलाइल, ठीक। ये किसी का कुछ नहीं है, इसीलिए हम इसे प्यार से क्या कहेंगे? एल्काइल। और ये कैसा है? 2 डिग्री एल्काइल। ऐसे ये CH2CH का है, मतलब इसे हम कहेंगे एक्राइलिक कार्बन। और ये कैसी डिग्री का है? 2 डिग्री। ये कैसे हैं? विनाइलिक कार्बन है, ये भी विनाइलिक है, 2 डिग्री विनाइलिक कार्बन। ये 1 डिग्री विनाइलिक कार्बन है खुद। ऐसे यहाँ पे आप लोग आओगे तो ये 4 डिग्री बेंजाइल कार्बन है। ये 4 डिग्री कैसा है प्यारे बच्चों? बेंजाइल कार्बन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये प्राइमरी एल्काइल है, ये किसी का अल्फा अल्फा नहीं है, ये भी आप लोगों का प्राइमरी एल्काइल है। ऐसे ही बेंजीन के ये जो आप कार्बन देख रहे होंगे, जैसे ये आप लोग देख लीजिए, है ना, ये देख लीजिए, सब के सब ये 4 जो मैंने लिए हैं ये हैं 2 डिग्री एराइल। एराइल के आप लोग क्या बोल सकते हो? फिनाइल भी बोल सकते हो। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ये है टर्सरी, और कैसा है प्यारे बच्चों? ये है फिनाइल, ठीक। ये भी कैसा है? टर्सरी फिनाइल। कुल मिला के हमें समझ में आ रहा है ये खुद डबल बॉन्ड के हैं, तो ये 2 डिग्री विनाइल भी है। ये कैसा है? बेंजीन का अल्फा है तो ये बेंजाइल भी है, और इस पे 2 वैलेंसीज फ्री है, ये बेंजल भी हो सकता है, बशर्ते कि यहाँ पे कुछ ऐसा जुड़ा होता। लेकिन ये प्योर कैसा है? प्राइमरी विनाइल। तो मतलब एक कार्बन एक से ज़्यादा कैटेगरी का हो सकता है, लेकिन जनरल कंपाउंड्स में, क्योंकि तो कंपाउंड इतना कॉम्प्लेक्स ले लिया तो एक से ज़्यादा आ गए, लेकिन यदि जनरली आप लोगे अपने लाइफ में तो आप लोगों को ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम बात करेंगे कुछ और भी छोटे मोटे टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं, उनके बारे में चर्चा शुरू करना। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक वेल डिफाइंड है। मैं आप लोगों को वो कल्लू सोनू मोनू वाले नेम नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग ये रट लेना वो रट लेना, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये एक प्रोसेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरा एक प्रोसेस आप लोग जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक आप लोग जीत हासिल नहीं कर पाओगे। और जीतने के लिए क्या चाहिए? जुनून चाहिए। तो जुनून आप लोगों में होना चाहिए। तो करते हैं शुरू। नेक्स्ट हम बात करें यूज ऑफ ऑर्थो मेटा पैरा प्रीफिक्सेज। ये 3 प्रीफिक्सेज हैं और ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगते हैं? ओनली फॉर बेंजीन रिंग। और ये तीनों के तीनों किस लिए यूज होते हैं? फॉर रिलेटिव पोजीशंस। फॉर रिलेटिव पोजीशंस मतलब यहाँ 2 बातें हैं, एक तो ये सिर्फ बेंजीन के लिए होते हैं, दूसरा सिर्फ और सिर्फ ये रिलेटिव पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थो का मतलब होता है 1-2 पोजीशन, मेटा का मतलब होता है 1-3 पोजीशन, एंड पैरा का मतलब होता है 1-4 पोजीशन।
फॉर एग्जाम्पल एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में मैंने कोई XYZ यहाँ लगा रखा है। XYZ कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, अल्काइल, हैलाइड, एल्काइल, एराइल, फिनाइल, कुछ भी XYZ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसके रिस्पेक्ट में ये है, इसे 1 मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये है सेकंड पोजीशन, ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में ये भी कैसी है, सेकंड पोजीशन। इसके रिस्पेक्ट में ये है थर्ड पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये कैसी है, थर्ड पोजीशन। इसके रिस्पेक्ट में ये कैसी है, फोर्थ पोजीशन। देन आप लोग बड़े आराम से कह सकते हैं इट इज ऑर्थो पोजीशन, इट इज ऑर्थो पोजीशन, इट इज मेटा पोजीशन, इट इज मेटा पोजीशन एंड इट इज पैरा पोजीशन। ये हमेशा रिलेटिवली ही होता है। कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं क्या रियली ऐसा है। तो देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे कंपाउंड लिया, एक मिथाइल मैंने ले लिया, एक क्लोराइड मैंने ले लिया, दोनों की रिलेटिव पोजीशन कैसी है, 1 2। जैसे मैंने इसी कंपाउंड को कुछ इस तरह से बनाया, मैंने क्या किया, मिथाइल यहाँ लगा दिया और क्लोराइड यहाँ लगा दिया। इसी कंपाउंड में मैंने क्या किया, ये कुछ इस तरह से कर दिया, क्लोराइड यहाँ लगा के मिथाइल यहाँ लगा दिया। यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऑल आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ऑल आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि सभी में रिलेटिव पोजीशन कैसी है, 1 2। एक ग्रुप क्या है, मिथाइल, एक क्लोराइड, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी के सभी कंपाउंड ऑर्थो हैं, सभी के सभी कंपाउंड आइडेंटिकल हैं। ऐसी हम लोग बात करें कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें मैंने ऐसे लगा रखा है, एक मिथाइल यहाँ पे लगा रखा है, एक मिथाइल यहाँ पे लगा रखा है, इसे कहते हैं मेटाजाइलिन। अब मेटा पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, जाइलिन इसका कॉमन नेम है। मैंने इस कंपाउंड को क्या किया, कुछ इस तरह से लिख दिया। मैंने कहा ये लो, एक मिथाइल यहाँ लगा दो और एक मिथाइल यहाँ लगा दो, एक ही तो बात है। ये भी मेटाजाइलिन है, ये भी मेटाजाइलिन है, ये भी मेटाजाइलिन है, सभी मेटाजाइलिन है। जहाँ जहाँ आप लोग लिख रहे हो, बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है रिलेटिव पोजीशन कैसी होनी चाहिए, 1 3 होनी चाहिए। इट रिप्रेजेंट द मेटा। कई बार लोग सोच लेते हैं कि यार ये ऑर्थो है, ये और ये मेटा है और ये पैरा, ऐसा नहीं है। ये रिलेटिव है, ये डिपेंड करता है कि आपने कंपाउंड क्या लिया है। जैसे मैंने कहा, ये मैंने कंपाउंड ले लिया, जैसे मैंने ले लिया OH एंड OH। अब ये क्विनोल है और क्विनोल में हम बात करें, ये आपको पैरा पोजीशन पे मिल रहा होगा, क्विनोल इसका कॉमन नेम है। अब क्या ये पैरा पोजीशन है? हाँ, ये भी पैरा पोजीशन है। हमें तो ये देखना है ना, हमें तो ये चेक करना है ना कि क्या वो एक दूसरे की 1 4 पोजीशन पे, हाँ, ऑल आर आइडेंटिकल एंड कॉल्ड क्विनोल। ठीक, पैरा पोजीशन पे 2 OH होते हैं, इसे कहते हैं क्विनोल। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ऐसे ही एक और टर्म है जिसका यूज़ होता है, और ये बेंजीन के लिए नहीं है, ये ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन के लिए था। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया है। अब एक ऐसी एक टर्म है ऑफ विसिनल एंड जेमिनल। कई बार इसका भी यूज होता है, तो यूज ऑफ विसिनल एंड जेमिनल, ये 2 टर्म भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। विसिनल का मतलब होता है अल्फा बीटा और जेमिनल का मतलब होता है अल्फा अल्फा डाई। देखो दोनों ही डाई होते हैं। अल्फा बीटा का मतलब है किसी एक कंपाउंड में अल्फा एंड बीटा, मतलब रिलेटिवली 1 2 पोजीशन ले लीजिए। चलो यहाँ ले लेते हैं ऐसे, 1 2 पोजीशन आप लोगों ने ले ली। 1 2 पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दिया, आप इसे कहेंगे इथाइलिन विसिनल डाइक्लोराइड, है ना। तो ये इथाइलिन, इसका कॉमन नेम है इथाइलिन विक डाइक्लोराइड। विक डाइक्लोराइड का मतलब ही हुआ, विसिनल का मतलब ही क्या हुआ, विसिनल का मतलब हुआ दोनों कार्बन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशंस पे है। यही मैं कहता इथाइलिन, इथाइलिन जेम डाइहलाइड। तो जेम डाइहलाइड जैसे ही मैं कहता तो इसका मतलब होता CH3CH, एक ही कार्बन पे 2 क्लोराइड का होना। तो जेम एंड विसिनल भी हम यूज करते हैं। विसिनल का मतलब अल्फा बीटा पोजीशन, जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोराइड होना। तो ये जेम डाइहलाइड है, ये विसिनल डाइहलाइड है। चलिए अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि हमने इतनी सारी सीक्वेंसेस पढ़ी, कुछ कॉमन नेम देखते हैं। ये सोनू मोनू वाले कुछ नेम देखते हैं कि ऐसे नेम कैसे आए दुनिया में, है ना। चलिए अब हम बात करने वाले सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स। देखिए वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन नेम हो सकते हैं जिन्हें लर्न किया जा सकता है, लेकिन हम वहाँ उनकी बात नहीं कर रहे। हम कुछ जनरल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं।
और वैसे इनको अलग से लिस्ट बना के लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में लेके आते हो, जैसे जैसे आप बार बार किसी कंपाउंड को यूज़ करते हो, तो समय के साथ वो खुद ही क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है। फिर भी कुछ एक नेम तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसमें से पहला नेम जो है वो है अपना एसिटाइलिन। इसको आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे, एसिटाइलिन। ऐसे ही आप लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 को आप लोग बोलते होंगे इथाइलिन, इथाइलिन, है ना। ऐसे ही आप लोग जो है वो CH2 डबल, सबसे ज़्यादा जो कॉमन नेम होते हैं ना एल्कोहल एंड एसिड के होते हैं, तो इसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। सिंपली कई बार इसको ग्लाइकोल भी कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। ऐसे ही आप लोग कह सकते हो CH2OH, CHOH, CH2OH, इसे कहते हैं हम लोग ग्लाइसिरोल। ऐसे ही बहुत कंपाउंड है, दुनिया भरी पड़ी है। इन सभी कंपाउंड से इस कंपाउंड को कहते हैं हम फिनोल। ऐसे ही हम लोग बात करें तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं टोलुइन। ऐसे ही आप लोग ले लीजिएगा, अपने पास जो है एक पे CH3 और एक पे OH ले लीजिए, इसे कहते हैं ऑर्थोक्रिसोल। ऐसे ही जब मेटा पे जाएगा तो मेटाक्रिसोल। ऐसे ही आप लोग एक ही बेंजीन पे 2 CH3 जोड़ देंगे तो इसे कहते हैं जाइलीन। इसे क्या कहते हैं, जाइलीन कहते हैं। ऐसे ही आप लोग जो है 2 OH जोड़ देते हैं। यदि दोनों OH को आप लोग ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ते हैं, मेटा पे जोड़ते हैं, एंड पैरा पे जोड़ते हैं एक दूसरे के रिलेटिवली, तो इन सब के अलग अलग नेम होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कैटेकोल, इसे कहते हैं हम रिसोर्सिनोल, और इसे कहते हैं हम क्विनोल। इस तरह से ऐसे ही आप लोग जो है देख सकते हो एसिड्स के केस में सबसे ज़्यादा नेम होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ऐसी जो है वो आप लोग ले सकते हो HCHO, इसे कहते हैं हम फोरम एल्डिहाइड, फोरम एल्डिहाइड, है ना। ऐसे ही आप लोग जो है वो ले सकते हो वुड स्प्रेट। ये जो है आपका कंपाउंड, ये है वुड स्प्रेट। ऐसे ही आप लोग जो है प्यारे बच्चों, आप लोग एसिड्स के केस में बहुत एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हम लोग बात करें इथेनॉल, जिसे हम शराब कहते हैं, उसको हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। कुछ एसिड्स के नेम आप लोगों को स्पेशली बता देता हूँ। CH3CH जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। COOH, इसे कहते हैं हम लैक्टिक एसिड, जो दही में होता है। ऐसे ही आप लोगों का टार्टरिक एसिड की 2 फॉर्म होती है, एक मीजो फॉर्म होती है, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले जिनकी डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये है मीजो टार्टरिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंपाउंड्स हैं। ऐसे ही आप लोग जो है एक कंपाउंड ले सकते हो एसिड्स में, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं फ्यूमेरिक एंड, ये होता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। ये है कौन सा, फ्यूमेरिक एसिड। ऐसे ही इसकी जो सिस फॉर्म होती है, ये इसकी सिस फॉर्म है, इसको हम कहते हैं मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। ऐसे ही आप लोग कह सकते हो एसिड में बहुत नेम है, जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन, है ना। एस्पिरिन का मतलब है आपका, एक ले लीजिए OCOCH3, एक एस्टर ले लीजिए, एक COOH ले लीजिए। ऐसे ही आप लोग ले सकते हो पिक्रिक एसिड, ऐसे ही आप लोग ले सकते हो TNT, ये है आप लोगों का पिक्रिक एसिड, है ना, इसे कहते हैं पिक्रिक एसिड। और ऐसे ही आप लोग फाइनली, इनकी लिस्ट की कोई मतलब लिमिट नहीं है। जैसे आप लोगों ने ट्राई नाइट्रोटोलुइन ले लिया, CH3NO2 एंड NO2, इसे कहते हैं TNT, जो बम ब्लास्ट करने के काम आता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब इन नेम की कोई लिमिट नहीं है, मैं ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, और मैं कहूँगा भी नहीं, सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप यहाँ से रट लो। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम सब सीख जाएंगे, हमें सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे हम सब लर्न कर लेंगे। क्योंकि किसी चीज़ को बार बार जब हम देखते हैं तो वो लर्न हो जाती है। जैसे आप जब नई क्लास में जाते हो, 50 स्टूडेंट्स हैं,
तो वेरी फर्स्ट डे मान लो इंट्रोडक्शन 4 बार हो गया, 4 टीचर आए, सब ने अपना टाइम पास करने के लिए बोला बेटा खड़ा हो, नाम बता, ये बताओ, परसेंट बता, सबने सबके नाम सुने, लेकिन वो रट नहीं गए हैं वेरी फर्स्ट डे। रटने के लिए टाइम चाहिए होता है। उस क्लास में आप महीने, 2 महीने, 4 महीने गुजारिए, धीरे धीरे आपको सब के नेम याद हो जाएंगे। सेम ईयर एक लिस्ट बना ली, वेरी फर्स्ट डे बोले आज हम कॉमन नेम रट देंगे, आज हम उखाड़ देंगे, ये दीवार पे धक्का लगाना है, समय के साथ सब याद हो जाएंगे। जहाँ जो आए उसे वहाँ रटने की कोशिश करिए, वहाँ उसको प्रैक्टिस में लेके आइए, ये सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन इससे पहले आज आप लोगों को जो सिखाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे प्लीज़ आप लोग अच्छे से 2 से 4 बार रिवाइज करिए, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में जब ऑर्गेनिक में हम ट्रिक्स बना रहे हों, जब हम बहुत टिप्स बना रहे हो, जब सिस्टमेटिक लेके आ रहे हो चीज़ों को, जब हम इजी मेथड्स डेवलप कर रहे हो, तब आप लोगों को वहाँ पे मज़ा आए। वहाँ पे बेंजाइल, एलाइल, एल्काइल ये बार बार यूज होंगे प्यारे बच्चों, तो इनको ज़रूर से लर्न कर लें। प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कैसा फील किया, लेकिन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मेरे में पॉजिटिविटी आए, मेरे में और ज़्यादा मोटिवेशन आए, और आपकी ये जो मेरी जो ये मतलब एफ़र्ट में जो लगा रहा हूँ ये और ज़्यादा हो जाए। और यदि आप लोगों को कुछ सजेशंस लग रहे हैं कि सर इस तरह से करिए, कुछ ऐसा करिए, या हमें ये चाहिए, या यूट्यूब पे हमें ये नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। अपने डाउट्स आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, उनके भी मैं जवाब दूंगा। और प्यारे बच्चों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत 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 मिस्टेक्स भरी पड़ी है। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं यहाँ जो पढ़ाऊँगा वो फुल श्योरिटी के साथ, फुल रिसर्च के साथ प्रॉपर ही पढ़ाऊँगा, कुछ भी ऐसा ब्रॉड करने की कोशिश नहीं करूँगा। आप पूरा बिलीव कर सकते हो और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आज देखा, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग कुछ भी पढ़ा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।